कराची के इलाके सराबगोट में ईदी सदखाने में तैयारा हादसे में जाम बहक होने वालों के लवाहिकीन मैयतें वसूल करने पहुंच रहे हैं। यहाँ 49 डेड बॉडीज रखी गई हैं। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान बताएगा, शनाख्त का अमल कहाँ तक पहुंचा है? बिल्कुल जी, सोराबकोट के ऊपर इस वक्त भी जो लोग हैं वो अपने प्यारों की मैयतें वसूल करने के लिए पहुंच रहे हैं। जिना अस्पताल कराची की जो इंतज़ामिया है उनके मुताबिक तकरीबन अब तक 46 मैयतें जो हैं वो ईदी सोराबकोट भेजी गई थी। इसी तरीके से 31 डेड बॉडी जो है वो भेजी गई थी सिविल अस्पताल कराची से। जबकि यहाँ की जो सूरत हाल है, अगर हम इसका जिक्र करें ईदी होम जो सोराबकोट के ऊपर वाक़, तो यहाँ पर भी सूरत हाल इसी तरह से कि लोग वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जैसे जैसे उनको वहाँ से लेटर मिलता है जिना अस्पताल से या फिर सिविल अस्पताल से या दारुसैद से, तो फिर वो यहाँ पहुँचते हैं। ईदी सोराबकोट यहाँ पर मैयत वसूल करते हैं और फिर वो तदफीन की वहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। अभी जो इब्तदाई तौर पर यहाँ से मालूमात हमें मिली है ईदी सोराबकोट से, यहाँ से हमें बताया गया कि 4 मैयतें यहाँ से वसूल की जा चुकी हैं। जब तक इस वक्त भी 49 मैयतें जो हैं वो यहाँ पर ईदी होम के अंदर मौजूद हैं। और जैसे जैसे लोग अपने प्यारों की मैयतें यहाँ वसूल करने आएंगे तो फिर वैसे वैसे उनको मैयतें दी जाएंगी। जी ठीक है, इरफान हमारे साथ ही रहेगा। जावेद कायम खानी में हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बल्कि इरफान आपसे ही जानना चाहेंगे कि जो शनाख्त का अमल है वो कहाँ तक पहुँचा है और क्या तरीका गैर अपनाया जा रहा है अब नादरा की जानिब से? जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताऊं कि ये जो इंतज़ामिया थी जिना अस्पताल कराची में, जैसे जैसे लोग वहाँ पर जाते थे या सिविल अस्पताल कराची के अंदर जैसे जैसे लोग जाते थे वहाँ पर पहले आइडेंटिफाइड होता था वहाँ पर कि उसकी जो मैयत है वो ईदी सोराबकोट के ऊपर भेजा गया है या फिर उसको छिपा जो सर्द खाना है वहाँ पर भेजा गया है। तो फिर वैसे ही यहाँ पर एक लेटर दिया जाता है, वो लेटर लेकर के यहाँ पर ये पहुँचते हैं। वो लेटर बाकायदा तौर पर दिखाया जाता है ईदी सोराबकोट के ऊपर, फिर यहाँ से मैयत ले जाने की इजाज़त दी जाती है। एम्बुलेंस यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं। जो लोग हैं वो अपने प्यारे को यहाँ रखते हैं और फिर उसके बाद उसको तदफीन की तैयारी की जाती है। जी ठीक है, इरफान हमारे साथ ही रहेगा। जावेद कायम खानी में हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, आपसे भी हम इस हवाले से जानना चाहेंगे कि मलबा उठाने का काम जो कि अब रोक दिया गया है क्योंकि वहां पर जो शवाहिद हैं वो इकट्ठा करने हैं तहकीकाती टीम ने, तो उसके हवाले से कोई इतलात सामने आ पाई हो कि कब तक ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा ताकि मलबा जो है उसे हटाया जाए और देखा जाए कि अगर उसके नीचे मजीद लोग या इंसानी अज़ाम मौजूद हैं उनको भी निकाला जाए वहां से? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो ये आगाह करूं कि मलबा उठाने का जो ऑपरेशन था उससे तकरीबन 97 जो बॉडीज थी उन्हें निकालने के बाद ऑपरेशन को रोक दिया गया। दूसरे मरहले का आगाज़ अब तक नहीं किया गया। इसलिए जब सबसे पहले जो है यहाँ पर वफाकी वज़ीर बाजी जो है वो आएंगे और वो यहाँ का विजिट करेंगे। इसके साथ साथ सिविल एविएशन की मुख्तलिफ तहकीकाती टीमें हैं और अस्करी तहकीकाती टीमें हैं, वो तमाम यहाँ का दौरा करेंगी, यहाँ से शवाहिद इकट्ठे करेंगे, मुआयना करेंगे। उसके बाद इसलिए कि जिस मुकाम पर ये जहाज़ मौजूद है उसका मलबा जो मौजूद है उसके साथ दीगर व्हीकल्स भी मौजूद है, गाड़ियां भी थी और दीगर पार्ट्स और घर भी मौजूद थे जो डिस्ट्रॉय हुए, जो इसमें मुतासिर हुए, उनका मलबा भी मौजूद है। तो पहले इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा कि कौन सा जहाज का मलबा है और कौन सा जो है उससे जहाज से मुंसलिक नहीं है या जहाज से जो है उसका कोई ताल्लुक नहीं। उन तमाम को अलहदा करने के बाद ही जो है इसको उठाने का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन ताहाल जो है ऑपरेशन अब तक शुरू नहीं किया गया, ना ही कोई तहकीकाती टीम जो है बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर दिखाई दी है कि उसने आकर यहाँ का विजिट किया हो। तमाम अस्करी इदारे और तमाम सिक्योरिटी एहलकार जो इस बात के मुंतज़िर हैं कि कब ये जो है वो ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ मीडिया नुमाइंदगान और दीगर इदारे भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने फ़राइज़ अंजाम दही के में मसरूफ़ है। लेकिन अब तक मलबा उठाने का काम शुरू नहीं किया गया। लेकिन मलबा उठाने के बाद जो है वो ये मुमकिन तौर पर शवाहिद मिलेंगे कि इंसानी आज़ा यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। लेकिन मुकम्मल तौर पर 97 मैयतों को यहाँ से निकाला गया है। 2 मौजज़ाना तौर पर जो लोग बच गए थे उन दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उनका ट्रीटमेंट जारी है। एक सिविल अस्पताल के अंदर है बंद सेंटर में, एक निजी अस्पताल के अंदर मौजूद है। दोनों का इलाज जारी है। दोनों जो है सेफ हैं, दोनों की हालत जो है वो खतरे से बाहर है। जबकि बाकाया 97 अफराद की लाशें मैयतें जो है वो यहाँ से निकाल कर अस्पताल रवाना की गई हैं और शनाख्त के अमल के बाद जो शनाख्त के काबिल थी उन तमाम को शनाख्त के बाद उनके वर्सा के हवाले कर दिया गया है। और जो शनाख्त के काबिल नहीं है और ज़्यादा झुलस गई हैं उनके DNA सैंपल्स ले लिए गए और DNA सैंपल लेने के बाद तमाम को ईदी और छिपा के सरखानों में 2 हिस्सों में जो है वो रखा गया। सरखाने में मौजूद है। अपने प्यारों
प्यारों के लिए लोगों का तांता बंधा हुआ, लोग अपने प्यारों की मैयतें वसूल करने के लिए जो अस्पताल और उसके बाद जो सदखाने दोनों जगह जा रहे हैं। लेकिन जिनकी लाशें, जिन अफराद की लाशें जो है वो मुकम्मल तौर पर झुलस गई हैं और ज़्यादा मुतासिर हुई हैं, जिनकी शनाख्त जो है वो नाकाबिल है, तो उन तमाम का DNA सैंपल लिया, उनकी शनाख्त का अमल जो है वो DNA सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। उससे पहले जो है कबल अज़ वक्त होगा किसी को ये बताना कि लाश किसकी है और किसके की दी जाएगी। जबकि यहाँ की अगर सिचुएशन बताएं करंट, तो यही है कि अब तक जो है वो तहकीकाती कमेटी का यहाँ दौरा बाज़ाब्ता तौर पर नहीं देखा गया, ना ही किसी किस्म के शवाहिद इकट्ठे किए। लेकिन ठीक है, अभी शवाहिद इकट्ठे होना बाकी है, उसके बाद ही जो ऑपरेशन है उसे बहाल किया जाएगा। जावेद काइम खानी आपने अपडेट किया, बॉस के इरफान अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, सोहराब कोर्ट के ऊपर इस वक्त भी जो लोग हैं वो अपने प्यारों की मैयतें वसूल करने के लिए पहुंच रहे हैं। जिन्ना अस्पताल कराची की जो इंतज़ामिया है उनके मुताबिक तकरीबन अब तक 46 मैयतें जो हैं वो ईदी सोहराब कोर्ट भेजी गई थी। इसी तरीके से 31 डेड बॉडी जो है वो भेजी गई थी सिविल अस्पताल कराची से। जबकि यहाँ की जो सूरत हाल है, अगर हम इसका जिक्र करें ईदी होम जो सोहराब कोर्ट के ऊपर वाक़, तो यहाँ पर भी सूरत हाल इसी तरह से कि लोग वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जैसे जैसे उनको वहाँ से लेटर मिलता है जिन्ना अस्पताल से या फिर सिविल अस्पताल से या दारुल से, तो फिर वो यहाँ पहुँचते हैं, ईदी सोहराब कोर्ट यहाँ पर मैयत वसूल करते हैं और फिर वो तदफीन की वहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। अभी जो इब्तदाई तौर पर यहाँ से मालूमात हमें मिली है ईदी सोहराब कोर्ट से, यहाँ से हमें बताया गया कि 4 मैयतें यहाँ से वसूल की जा चुकी हैं। जब तक इस वक्त भी 49 मैयतें जो हैं वो यहाँ पर ईदी होम के अंदर मौजूद हैं और जैसे जैसे लोग अपने प्यारों की मैयतें यहाँ वसूल करने आएंगे तो फिर वैसे वैसे उनको मैयतें दी जाएंगी। जी ठीक है, इरफान हमारे साथ ही रहेगा, जावेद काइम खानी में हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बल्कि इरफान आपसे ही जानना चाहेंगे कि जो शनाख्त का अमल है वो कहाँ तक पहुँचा है और क्या तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है अब नादरा की जानिब से? जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताऊं कि ये जो इंतज़ामिया थी जिन्ना अस्पताल कराची में, जैसे जैसे लोग वहाँ पर जाते थे या सिविल अस्पताल कराची के अंदर जैसे जैसे लोग जाते थे वहाँ पर पहले आइडेंटिफाइड होता था वहाँ पर कि उसकी जो मैयत है वो ईदी सोहराब कोर्ट के ऊपर भेजा गया है या फिर उसको छिपा जो सर्द खाना है वहाँ पर भेजा गया है। तो फिर वैसे ही यहाँ पर एक लेटर दिया जाता है, वो लेटर लेकर के यहाँ पर ये पहुँचते हैं, वो लेटर बाकायदा तौर पर दिखाया जाता है ईदी सोहराब कोर्ट के ऊपर, फिर यहाँ से मैयत ले जाने की इजाज़त दी जाती है। एम्बुलेंस यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं, जो लोग हैं वो अपने प्यारे को यहाँ रखते हैं और फिर उसके बाद उसको तदफीन की तैयारी की जाती है। जी ठीक है, इरफान हमारे साथ ही रहेगा, जावेद काइम खानी में हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, आपसे भी हम इस हवाले से जानना चाहेंगे कि मलबा उठाने का काम जो कि अब रोक दिया गया है क्योंकि वहां पर जो शवाहिद हैं वो इकट्ठा करने हैं तहकीकाती टीम ने, तो उसके हवाले से कोई इतलात सामने आ पाई हो कि कब तक ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा ताकि मलबा जो है उसे हटाया जाए और देखा जाए कि अगर उसके नीचे मजीद लोग या इंसानी अज़ाम मौजूद हैं उनको भी निकाला जाए वहां से? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो यह आगाह करूं कि मलबा उठाने का जो ऑपरेशन था उसे तकरीबन 97 जो बॉडीज थी उन्हें निकालने के बाद ऑपरेशन को रोक दिया गया। दूसरे मरहले का आगाज़ अब तक नहीं किया गया। इसलिए जब सबसे पहले जो है यहाँ पर वफाकी वज़ीर बाजी जो है वो आएंगे और वो यहाँ का विजिट करेंगे। इसके साथ साथ सिविल एविएशन की मुख्तलिफ तहकीकाती टीमें हैं और अस्करी तहकीकाती टीमें हैं, वो तमाम यहाँ का दौरा करेंगी, यहाँ से शवाहिद इकट्ठे करेंगे, मुआयना करेंगे। उसके बाद इसलिए कि जिस मुकाम पर ये जहाज़ मौजूद है उसका मलबा जो मौजूद है उसके साथ दीगर व्हीकल्स भी मौजूद है, गाड़ियां भी थी और दीगर पार्ट्स और घर भी मौजूद थे जो डिस्ट्रॉय हुए, जो इसमें मुतासिर हुए, उनका मलबा भी मौजूद है। तो पहले इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा कि कौन सा जहाज का मलबा है और कौन सा जो है उससे जहाज से मुंसलिक नहीं है या जहाज से जो है उसका कोई ताल्लुक नहीं, उन तमाम को अलहदा करने के बाद ही जो है इसको उठाने का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन ताहाल जो है ऑपरेशन अब तक शुरू नहीं किया गया, ना ही कोई तहकीकाती टीम जो है बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर दिखाई दी है कि उसने आकर यहाँ का विजिट किया हो। तमाम अस्करी इदारे और तमाम सिक्योरिटी एहलकार जो इस बात के मुंतज़िर हैं कि कब ये जो है वो ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ मीडिया नुमाइंदगान और दीगर इदारे भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने फ़राइज़ अंजाम दही के में मसरूफ़ है। लेकिन अब तक मलबा उठाने का काम शुरू नहीं किया गया। लेकिन मलबा उठाने के बाद जो है वो ये मुमकिन तौर पर शवाहिद मिलेंगे कि इंसानी आज़ा यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। लेकिन मुकम्मल तौर पर 97 मैयतों को यहाँ से निकाला गया है। 2 मौजज़ाना तौर पर जो लोग बच गए थे उन दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, उनका ट्रीटमेंट जारी है। एक सिविल अस्पताल के अंदर है बंद सेंटर में, एक
निजी अस्पताल के अंदर मौजूद हैं, दोनों का इलाज जारी है, दोनों जो है सेफ हैं, दोनों की हालत जो है वो खतरे से बाहर है, जबकि बाकाया 97 अफराद की लाशें मैयतें जो है वो यहाँ से निकाल कर अस्पताल रवाना की गई है और शनाख्त के अमल के बाद जो शनाख्त के काबिल थी उन तमाम को शनाख्त के बाद उनके वर्सा के हवाले कर दिया गया है और जो शनाख्त के काबिल नहीं है और ज़्यादा झुलस गई हैं उनके DNA सैंपल्स ले लिए गए हैं और DNA सैंपल लेने के बाद तमाम को ईदी और छिपा के सदखानों में 2 हिस्सों में जो है वो रखा गया है। सदखाने मौजूद है, अपने प्यारों के लिए लोगों का तांता बंधा हुआ, लोग अपने प्यारों की मैयतें वसूल करने के लिए जो अस्पताल और उसके बाद जो सदखाने दोनों जगह जा रहे हैं, लेकिन जिनकी लाशें, जिन अफराद की लाशें जो है वो मुकम्मल तौर पर झुलस गई हैं और ज़्यादा मुतासिर हुई हैं, जिनकी शनाख्त जो है वो नाकाबिल है, तो उन तमाम का DNA सैंपल लिया, उनकी शनाख्त का अमल जो है वो DNA सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। उससे पहले जो है कबल वक्त होगा किसी को ये बताना कि लाश किसकी है और किसके की दी जाएगी। जबकि यहाँ की अगर सिचुएशन बताएं करंट तो यही है कि अब तक जो है वो तहकीकाती कमेटी का यहाँ दौरा बाज़ाब्ता तौर पर नहीं देखा गया, ना ही किसी किस्म के शवाहिद इकट्ठे किए, लेकिन ठीक है, अभी शवाहिद इकट्ठे होना बाकी है, उसके बाद ही जो ऑपरेशन है उसे बहाल किया जाएगा। जावेद काइम खानी आपने अपडेट किया, बॉश के इरफान अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।